प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी क्लास में। तो जो विद्यार्थी दोस्तों परसों परीक्षा एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, परसों परीक्षा एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दोस्तों में कितने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों। 50 में से 50 प्रश्न आपको क्या है देखना है दोस्तों, एंड में कमेंट करना। अगर आप 50 में से 30 प्लस राइट कर लेते हो ना, मान कर चले आपका पहली बार में सिलेक्शन है दोस्तों। साथ में कोई विद्यार्थी अगर पशु परिचर विद्यार्थी क्या है, पशु परिचर के साथ साथ अगर कोई विद्यार्थी बीएसटीसी और अपने पीटीटी एग्जाम की तैयारी करे ना, तो दोस्तों ये जो क्लास है ना आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली। 50 में से 50% देखना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। चलो भाई, सभी का मोस्ट वेलकम है, क्लास को स्वागत है, सभी का स्वागत है दोस्तों सभी का। और क्लास शुरू करते हैं। तो जोधपुर राज्य की स्थापना राव जोधा के द्वारा कब की गई दोस्तों? सबसे पहले एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जोधपुर की स्थापना किसने की थी, तो राव जोधा ने की थी। यह हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि जोधपुर की स्थापना किसने की, तो राव जोधा ने की थी। अब बताओ कि जोधा ने इसकी स्थापना कब की थी? 1559 को, 1459 को, 1113 को या 1520 को? मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, प्रश्न जो मैं लेकर आया ना आपके लिए बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है, सभी को आंसर देना है दोस्तों। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, बात करेंगे कि जोधपुर राज्य की स्थापना किसने की, राव जोधा ने की। तो सर जी कब की थी? ये की थी अपने 1459 को। यानी कि विद्यार्थी बी कमेंट करें, बिल्कुल सही दोस्तों। पूछे उदयपुर की स्थापना कब हुई दोस्तों? पूछे आपसे काफी बार एग्जाम पूछा गया भी है कि उदयपुर की स्थापना कब हुई थी। उदयपुर की स्थापना अपने 1559 में। यानी कि दोनों में डिपेंड कितने हैं, दोनों में डिपेंड अपने 100 साल का अंतर है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न दोस्तों, क्लास को लाइक किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल निकालो तो ऑल कर लो दोस्तों। चलो बिल्कुल, मैं सभी का कमेंट देख पा रहा हूँ दोस्तों, सभी का शानदार जवाब आ रहा है दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न है अजमेर नगर की स्थापना किसके करने वाला चौहान का शासक था दोस्तों? बताओ, अजमेर नगर की स्थापना करने वाला चौहान शासक था दोस्तों। अनुराज, अजय राज, पृथ्वीराज, अमर सिंह? बताओ दोस्तों, वेरी गुड, सभी को आंसर देना है। यहाँ पे ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? काम ऐसे नहीं चलने वाला, अपने को पढ़ना पड़ेगा। जीके पार्ट को मजबूत बनाना, रेगुलर क्लासेज ज्वाइन करो। कहाँ पे दोस्तों? भगवती ऑनलाइन क्लासेज, आपको रेगुलर क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज अपडेट करवा रहा है दोस्तों, क्लासेज ज्वाइन करनी है। साथ में दोस्तों जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर ना, वो अपने RB1 शीट यूट्यूब में सर्च कर लेना। RB1 शीट आपको यूट्यूब में सर्च कर लेना, हमारा चैनल मिलेगा। वहाँ पे आपको प्रतिदिन 7 बजे को क्लास मिल रही है, प्रतिदिन 7 बजे क्लास मिल रही है, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो जो विद्यार्थी RB1 शीट में ज्वाइन नहीं हुए ना, वो विद्यार्थी अभी जाकर RB1 शीट को ज्वाइन करेगा भाई। जैसे क्लास खत्म होती है उसके बाद आप ज्वाइन करेगा। बताइए कि अजमेर नगरी की स्थापना करने वाला चौहान का शासक कौन था? अनुराज, अजय राज? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? बताओ, एक ही कमेंट कर दो भाई। क्या करना है आपको कि अजय राज दोस्तों, क्या रहे हैं अजय राज? बिल्कुल बी कमेंट करें ना, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल आपने भी कमेंट किया, बिल्कुल सही जवाब कमेंट किया दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों 1991 दोस्तों 1191 में क्या दोस्तों, 1191 में त्रयन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और विजय जो पराजित हुआ दोस्तों। क्या दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध कौन सा हुआ कि त्रयन का प्रथम युद्ध हुआ ना? तो इसमें पराजित कौन हुआ? बिसल देव, हमीर देव, जयत्र सिंह या दोस्तों पृथ्वीराज तृतीया? देखिए दोस्तों, 1191 में त्रयन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गोरी और किसमें पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें किसने पराजित किया था दोस्तों? यानी कि किसने पराजित किया, किसने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने अपने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था दोस्तों। किसको हराया था? गोरी को हरा दिया था। यानी कि हार पूछत किसकी हुई? गोरी की हुई। जीत पूछत किसकी हुई? पृथ्वीराज तृतीय। प्रथम युद्ध में दोस्तों कब हुआ? 1191 में। कब हुआ था? 1191 में प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें गोरी की जीत हुई थी दोस्तों। किसकी जीत हुई? गोरी की जीत हुई। पूछ ले, 1192 में त्रयन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई दोस्तों? बताओ, जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना दोस्तों। सर दोस्तों, यहाँ पे पूछा ना कि मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया, यानी पृथ्वीराज तृतीय की क्या हुई? जीत हुई थी सर दोस्तों। यहाँ पे जीत तो पृथ्वीराज तृतीय हुई। और 1192 में कौन सा युद्ध हुआ? सेकंड का, जिसमें दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज की तो हार हुई थी और जीत किसकी हुई? गोरी की जीत हुई थी। तो 1192 में जीत हुई थी दोस्तों। सॉरी, माफी चाहूंगा, उसके लिए गलत हो गया था। चलो भाई, अगला प्रश्न अगला आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न है हिंदू पद की उपाधि क्या दोस्तों? हिंदू पद की उपाधि से सुशोभित किया जाता है दोस्तों। बताओ, पृथ्वीराज चौहान को क्या दोस्तों? हेम विक्रमादित्य को, राणा सांगा को, रावचंद्र सेन को? मोस्ट प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, मैं जो प्रश्न लेकर आया ना सारे सिलेक्ट करके प्रश्न लाया, जो बार बार रिपीट हो रहे हर एग्जाम में, क्या है बार बार रिपीट हो रहे ना, वो प्रश्न लेके आया। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है, पूरे 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने हैं। एंड में कमेंट करना। अगर आप 30 प्लस सही करते हो ना, तो दोस्तों मान कर चलेगा आपका पहली बार में सिलेक्शन है। चलो बताओ कि हिंदू पद की उपाधि किसने सुशोभित किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर है कि सरजीत सांगा को। किसको? राणा सांगा को। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है।
जो सी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आपने सी कमेंट किया, बिल्कुल आपका सी। सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ दोस्तों, कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहो दोस्तों। पूरे के पूरे 50 प्रश्न देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। बताओ अगला क्वेश्चन कि कान्हर देव प्रबंध किसकी रचना है दोस्तों? पद्मनाथ, मोहनट, नैन्सी, हमीर की या कुंभा की? बताओ दोस्तों, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, जल्दी से आंसर देना है। क्लास को लाइक करो भाई यार, लाइक की संख्या दोस्तों आप लाइक नहीं करते हो यार, लाइक करो भाई। सबके लिए मैं इतने मेहनत से क्लास बना के लेके आता हूँ, तो दोस्तों लाइक तो क्या करो ना। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों, सबको क्लास क्या करनी है, लाइक करनी है। तो जो विद्यार्थी पद्मनाथ कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आपका ऐसे ही दोस्तों, ए ऑप्शन आपने कमेंट किया ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, बिल्कुल। ऐसे कैसे काम चलेगा, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर रहेगा भाई। चलो अगला प्रश्न है, सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम स्वीकार कर लिया भाई। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की दोस्तों? बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कब की? 1305 में, 1303 में, 1309 में या 1319 में? बताओ दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कब किए थे दोस्तों? यही आपको आंसर में बताना है कि कब प्राप्त किए थे दोस्तों। कि सर जी 1303 में। कब किए थे? 1303 में किए थे दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर विजय प्राप्त करके उसका नाम रखा दिया दोस्तों अपने पुत्र खिज्र खां को, जो सौंप कर दोस्तों खिजराबाद नाम रखा था दोस्तों। खिजराबाद क्या नाम रखा दिया था? अपने चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया था। पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण कब किया था? तो 1303 में किया था। कब किया था? 1303 में किया था। चलो इतना याद करें दोस्तों। बात करें दोस्तों कि जो अलाउद्दीन खिलजी ना चित्तौड़ का जो दुर्ग है ना, ये हम किस पठार पे है सर जी? तो हमने मेसा के पठार में। कहाँ पे है? मेसा के पठार, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दोस्तों विजय स्तंभ है दोस्तों। क्या है कि विजय स्तंभ भी है सर जी? बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही कमेंट करिए भाई, विजय स्तंभ बिल्कुल सही भाई। चलो अगला प्रश्न है, प्रश्न अगला आपके सामने रहेगा, पद्मावत किसकी रचना है? बताओ एक बार, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, मोहनट नैन्सी, कानड़ देव, वीएम देव दोस्तों। मोस्ट प्रश्न लगाओ दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है, आंसर दो है कि पद्मावत किसकी रचना है? आंसर सभी को देना है। वेरी गुड। जो विद्यार्थी ये कमेंट करे ना कि मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है भाई। जो भी ये कमेंट करे बिल्कुल सही कमेंट करो भाई। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों फिर बता रहा हूँ, अगर कोई विद्यार्थी BSTC और PTT एग्जाम की तैयारी करे ना, BSTC और PTT की संपूर्ण तैयारी आपको निःशुल्क चल रही है दोस्तों। BSTC PTT का पूरा पेपर सोल्यूशन कर रहा है दोस्तों RB1 शीट पर दोस्तों। कहाँ पे है? RB1 शीट पर। तो जैसे क्लास खत्म होगी यूट्यूब में जाके सर्च करना RB1 शीट, आपको यूट्यूब में सर्च करना, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। चलो बताओ, किस नगर का प्राचीन नाम अहिचत्रपुत्र था? बताओ दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, बिल्कुल हूबहू आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी रही दोस्तों। अगर ये पढ़ लिया ना तो मान कर चले आपका पहली बार में सिलेक्शन है। बताओ किस नगर का प्राचीन नाम अहिचत्रपुत्र था? मंडोर, मारवाड़, मेवाड़ या नागौर? बताओ देख सब विद्यार्थी, वेरी गुड। जब नागौर कमेंट करें, बिल्कुल नागौर कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। डी आपने भी कमेंट करा, बिल्कुल आपका सही दोस्तों। चलो अगला प्रश्न है, सभी का दोस्तों स्वीकार कर लिया भाई, सभी का मोस्ट वेलकम है, सबका नाम भी ले लिया भाई। अब चलो नाम तो लेना, नाम में कुछ नहीं है भाई, नाम में कुछ नहीं है। अपने को क्लास में दोस्तों ज़्यादा फोकस क्लास में रखो दोस्तों। अपने को कमेंट उतना ही करना है जितना अपने क्लास से काम चलेगा। अपने को फालतू में कमेंट कोई नहीं करना है। कमेंट करते रहो, काउंट करते रहो और अपनी तैयारी का अंदाजा लगाते रहो कि सर जी मेरी तैयारी इतनी चल रही। वादा करता हूँ अगर विद्यार्थियों आज अगर आपने 30+ राइट कर लेते हो ना, तो मान कर चले दोस्तों आपका पहली बार में सिलेक्शन, ये मेरी आपसे गारंटी रही। बशर्ते आपको रेगुलर मेरी क्लास से ज्वाइन करनी पड़ेगी। प्रतिदिन आपके लिए मैं 6:30 में प्रतिदिन सुबह लाइव क्लास ला रहा हूँ और शाम को 8 बजे क्लास ला रहा हूँ, शाम को 8 बजे ला रहा हूँ। दोनों क्लासेस ज्वाइन करो, मेरा वादा दोस्तों। अगर आपने पहली बार सिलेक्शन नहीं लिया ना, ये मेरी आपसे गारंटी। चलो भाई बताओ, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था? त्रैन का प्रथम युद्ध है, त्रैन का द्वितीय युद्ध है, त्रैन का तृतीय युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध? किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया था दोस्तों? बताओ एक बार कि सर जी त्रैन का द्वितीय युद्ध के बाद क्या हुआ था कि चौहानों का पतन हो गया था, यानी बी ऑप्शन कमेंट करें, बिल्कुल भी सही दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न अगला आएगा, रणथंभौर के चौहानों का वो संस्थापक था दोस्तों। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन? कलहण, वीर नारायण, वाघभटे या गोविंदराज? प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न जो मैं लेकर आया बिल्कुल आप ही के लिए सिलेक्टेड प्रश्न लाया और वादा करता हूं दोस्तों रेगुलर क्लास ज्वाइन करो। जीके पार्ट को इतना मजबूत बना दूंगा ना, सपने में भी कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो उठ के आप उसका क्या करोगे? आंसर दे दोगे और बताओगे कि मैंने जो पढ़ाई की ना कहाँ से की? भगवती ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल अगर आप भगवती ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई करोगे ना तो बिल्कुल जीके को आपको हूबहू देखने को मिलेगा। बिल्कुल जीके का हम क्या करेंगे? सौ पढ़ाई साफ कर देंगे बिल्कुल।
चलो भाई आंसर दो। रणथंभौर के चौहान का संस्थापक कौन था? वेरी गुड, गोविंद राज। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है भाई। जो डी कमेंट करा है ना, बहुत ही शानदार जवाब रहा दोस्तों। चलो अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, किस रानी को रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है? किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? उमा दे, पद्मिनी, जोधाबाई या हरकाबाई? बताओ किस रानी को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है? आंसर सभी देना है, क्लास को लाइक भी करना है भाई। साथ में क्या करना है, क्लास लाइक करना। आप बहुत ही ज्यादा दोस्तों क्लास को लाइक नहीं करते हो यार, लाइक तो कर दिया करो यार। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है मुझे भी, मेरा भी हौसला बने रहे दोस्तों। चलो किस रानी ने उमा दे के क्या दोस्तों रूठी रानी का नाम से जानी जाती है? तो उमा दे दोस्तों। ऑप्शन बिल्कुल ऐसे रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा? ऐसे ही दोस्तों कि माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने के हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके तेरा लाल दिखलाएगा। अगर आप भी चाहते हो पूरा करना सपने, क्लासेस रेगुलर अटेम्प्ट करो। प्रतिदिन आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूँ दोस्तों मैं, और दोस्तों क्लास को एंड तक वॉच करनी है। चलो भाई अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। भूगोल का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ कि सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ या प्रलोभलिक दोस्तों या बरखान? बताओ क्या राइट आंसर है? बरखान। बिल्कुल आपका ना डी ऑप्शन कमेंट कर ना, बिल्कुल डी आपका राइट आंसर है। बिल्कुल डी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न, प्रश्न जो अगला रहेगा ना कि राजस्थान के किस जिले में सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? देखिए बात करेंगे पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है ना, कितने किलोमीटर लगती है? तो सर जी 1070 किलोमीटर तो हमारे राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। इसमें हमारे 1070 किलोमीटर में कितने जिले शामिल है? कि सर जी इसमें 5 जिले तो इसमें शामिल है। बात करेंगे नया जिला कौन सा, अगर आपसे पूछ ले नया जिला कौन सा जुड़ा है, तो अनूपगढ़ जो हमारा एक नया जिला बना दोस्तों। और अनूपगढ़ जो है ना, हमारे पहले 4 जिले सीमा बनाते थे, लेकिन अनूपगढ़ क्या है अब नया जिला की सीमा में भी जुड़ चुका है दोस्तों। याद कर लेना, यह प्रश्न आपसे काफ़ी बार पूछेंगे दोस्तों, और ये तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होंगे कि राजस्थान के जिले में से पाकिस्तान से नहीं लगती, तो अपने हनुमानगढ़ के दोस्तों। किसके? हनुमानगढ़ के। हनुमानगढ़ में दोस्तों कालीबंगा की सभ्यता है। क्या है दोस्तों? कालीबंगा की सभ्यता है, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। कालीबंगा का अर्थ है दोस्तों काली चूड़ियां। क्या अर्थ है? काली चूड़ियां है कालीबंगा का अर्थ है। इतना आपको याद करना दोस्तों। अगर आप भी चाहते हो ना पहली बार सिलेक्शन लेना, क्लास रेगुलर ज्वाइन करो, प्रतिदिन मैं क्लास ला रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। चलो अगला प्रश्न देखेंगे कि मेवाड़ क्या दोस्तों, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ? राजसमंद में, उदयपुर में, सिरोही में या अजमेर में? बताओ मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ ना दोस्तों, आंसर देना है कि कहाँ पर है दोस्तों। तो दोस्तों नाम तो सुना होगा ना आपने, एक नाम आपने सुना होगा कि अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम सुना है? अजमेर मेरवाड़ा का नाम सुना। हमें पूछा है मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ रहेगी? अजमेर में तो रहेगी ना दोस्तों। अजमेर में एक पुष्कर झील है दोस्तों। कौन सी झील है? पुष्कर झील है, जो क्या दोस्तों एक पवित्र झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्या है पवित्र झील? वो एक दूषित झील के नाम से भी अपने पुष्कर को ही जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पवित्र हैं, लेकिन पवित्र के साथ साथ दूषित झील के नाम की श्रेणी में भी आती है दोस्तों। चलो भाई इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना मेरे साथियों। ये तो आपके लिए मैं रेगुलर क्लास ज्वाइन करा रहा हूँ, रेगुलर क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी ना। आंसर बताओ। नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, किसने बनवाया दोस्तों? कि नौलखा की बावड़ी जो कहाँ पे है? कि सर जी डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो ये बनवाया किसने? रानी कर्णावती ने, रानी प्रिमल देवी ने, लॉर्ड कंवर ने या रानी पद्मावती ने? बताओ एक बार से विद्यार्थी। तो रानी प्रिमल देवी ने। ऑप्शन जो विद्यार्थी ने बी कमेंट कर रहे हैं कि रानी प्रिमल देवी ने 1586 को बनाई थी। कब बनाई थी? 1586 को बनाई थी। इतना आपको क्या करना है? याद करना गुरुजी। हमें इतना याद करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल इतना याद करना पड़ेगा भाई। जिनको सिलेक्शन लेना है ना, क्लास पूरी देखिएगा, एंड तक वॉच करेगा। बिल्कुल संजय जी हैं, बिल्कुल पतालाल जी हैं, रामकेश जी है दोस्तों, अशोक जी है, सभी का मोस्ट वेलकम भाई। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कि सर जी ये बताओ अब तो, राजस्थान की वह कौन सी नदी है जो अपने कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है गुरुजी, ये बता दो। देखिए दोस्तों बात करेंगे कि राजस्थान के सबसे जो है ना एकमात्र नदी है ना, वो अपनी रहेगी माही नदी। और माही नदी जो है ना, ये अपने कर्क रेखा को कितने बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बात करेंगे कर्क रेखा राजस्थान के किस संभाग में है? तो बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है। पूछ ले राजस्थान में कितने जिलों से गुजरती है? तो 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने से गुजरती है सर जी? 2 जिलों से। कितने से गुजरती है? 2 जिलों से गुजरती है। इतना आपको पता होना चाहिए। पूछ ले दोस्तों डूंगरपुर में कितने किलोमीटर है? तो डूंगरपुर में 1 किलोमीटर है। पूछ ले बांसवाड़ा में कितने किलोमीटर है? तो बांसवाड़ा में 25 किलोमीटर है। इतना याद है ना? वेरी गुड। सबको क्लास ज्वाइन करनी है,
प्रतिदिन आपके लिए मैं शाम को 8 बजे और सुबह को 6:30 में क्लास लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बता रहे हैं ना कि एकमात्र नदी कर्क रेखा जो वो रहेगी माही नदी दोस्तों, जिसे दोस्तों आदिवासियों की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इतना तो पढ़ो दोस्तों, इतना तो पढ़ लो, ये हमारे राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाती है। चलो भाई अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ के नाम से विख्यात शहर है। आदिवासियों के कुंभ के नाम से विख्यात स्थान है पुष्कर है, कुलाइजी, पेणेश्वर या रामदेवरा। बताओ आंसर देना भाई। आंसर तो सभी को देना है, क्लास लाइक भी सभी को करनी है, लेकिन फटाफट जिन विद्यार्थियों ने नहीं दे रहे ना, बिल्कुल फटाफट दिए भाई। चलो, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं अपने बेणेश्वर को दोस्तों, किसको कहते हैं? और आपसे पूछ ले सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, तो सहरिया का तो अपने सीताबाड़ी का मेला लगता है ना, सीताबाड़ी का कहाँ लगता है सर जी? सीताबाड़ी का 12 में, वहाँ पे सहरिया जनजाति का मेला लगता है। इतना तो पढ़ना पड़ेगा ना कि गुरुजी यह जो क्वेश्चन है ना हूबहू आएंगे क्या? बिल्कुल लाइन भी चेंज नहीं मिलेगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना जिनके अब ऐसा जो ऑप्शन ना वो भी चेंज नहीं मिलेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, बताओ कौन सी नदी है? कमेंट करो भाई सभी साथी, कमेंट करेगा कि सर जी हमारी घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, बिल्कुल आपका बी सही है। बे कमेंट करे ना, बे आपका सही दोस्तों। चलेगा, प्रश्न अगला रहेगा दोस्तों, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स किस जिले में स्थित है दोस्तों? कहाँ पर स्थित है बताओ? कहाँ है? सांबर, पंचभद्रा, डीडवाना, लूण, करनसर। बताओ एक बार से विद्यार्थी। वेरी गुड, आंसर सभी को देना है। क्लास को भी लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल करो भाई। चलो, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो जिला ना ये अपने कहाँ पे है बताओ? वेरी गुड, कहाँ पे दोस्तों? ये हमारा राइट आंसर आ रहा है दोस्तों कि ये रहेगी हमारे डीडवाना में। कहाँ पे रहेगी सर जी? डीडवाना में। सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। चलेगा, अगला जो प्रश्न आपके सामने है, भारत में कुल क्या दोस्तों, भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सांभर झील से प्राप्त होता है दोस्तों? बताओ कि सांभर झील से कितने नमक का उत्पादन होता है, बताना है। 9.7, 8.7%, 10 या 11? बात करेंगे दोस्तों भारत में कुल उत्पादक है ना अपने सांभर झील का, तो वो है दोस्तों 8.7%। यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल कमेंट करें ना, बिल्कुल भी आपका सही है। जब भी कमेंट करें ना बिल्कुल आपका सही भाई, जब भी कमेंट करें ना बिल्कुल आपका राइट आंसर है भाई। चलो अगला प्रश्न, क्लास को लाइक नहीं करते मेरे साथियों, आप क्लास को लाइक करो, क्लास पूरी देखनी है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम रुस्तलीय में क्या दोस्तों? पश्चिम रुस्तल में टीलों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, उसे क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, नाले, तल्ले, रन टोड या बालुका स्तूप? बताओ दोस्तों सभी को आंसर। तो सर जी उन्हें रन या टाट के नाम से कहते हैं। सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं ना बिल्कुल आपका सी सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न अगला आपके सामने है दोस्तों, राजस्थान का पुष्कर किसे कहा जाता है? बताओ राजस्थान का पुष्कर किसको कहते हैं? आंसर दिए भाई सभी साथी कि सर दोस्तों राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है, यही अपने को बताना है कि राजस्थान का जो पुष्कर मेला ना ये अपने किस माह में पड़ता है, अक्टूबर, नवंबर, फरवरी या मार्च? आंसर दिए भाई सभी साथी, आंसर दो भाई, सभी का मोस्ट वेलकम है। क्लास को लाइक नहीं करते यार, एक तो आप क्लास को भी लाइक कर दो यार। तो नवंबर में दोस्तों कहाँ पे लगता है? नवंबर में लगता है। कहाँ पे लगता है पुष्कर का? अजमेर में लगता है भाई। कहाँ पे लगता है? अजमेर में लगता है। चलो अगला प्रश्न अगला है, चंद्रभागा मेला किस जिले में पड़ता है? चंद्रभागा का पशु मेला है ना ये अपने किस जिले में पड़ता है? बताओ एक बार से विद्यार्थी, आंसर देना भाई सभी को कि चंद्रभागा का जो मेला ना कहाँ लगता है दोस्तों? आंसर बताओ भाई फटाफट से, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। चलो बताओ आंसर। वेरी गुड, जो विद्यार्थी एक कमेंट करे ना बिल्कुल सही कमेंट किया भाई, ये आपका बिल्कुल सही आ रहा है। चलो चंद्रभागा कहाँ लगता है? झालरा पाटन झालावाड़ में। चलो अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है कि जहाँ पे हिंदू भी जाते हो सर जी और वहाँ पे मुसलमान भी जाते हो, तो कौन सा मेला ऐसा है दोस्तों? हमें भी बता दो कि गोगा जी का मेला, तेजा जी का मेला, या रामदेवरा का मेला, या मल्लीनाथ जी का मेला? मल्लीनाथ जी का मंदिर की बात करेंगे ना ये अपने तिलवाड़ा में दोस्तों। कहाँ पर है? तिलवाड़ा में है। और तिलवाड़ा में कहाँ है? बालोतरा दोस्तों। कहाँ पे है? बालोतरा जिले में आ चुका है दोस्तों। चलो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला लगता है अपने रामदेव जी का। रामदेव जी का मेला है। रामदेव जी का समाधि स्थल है रुणेचा में। कहाँ पे दोस्तों? रुणेचा जैसलमेर में। इतना आपको याद होना चाहिए दोस्तों। चलो अगला प्रश्न है, शीतला माता का मेला पड़ता है दोस्तों कि सर जी शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है? दौसा में, जयपुर में, भरतपुर में या अलवर में? वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट है।
कि शीतला माता का जो मेला है ना, यह कहाँ पे पता है? तो ये अपने चाकसू जयपुर में दोस्तों। जो चाकसू जयपुर कमेंट करे ना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। भी आपने कमेंट किया ना, बिल्कुल सही कमेंट करे हो। चलो भाई आंसर देते रहो भाई, सभी आंसर सभी को देते रहना है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ एक बार। बलिया एक प्रकार का आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? कमेंट करो सभी। सिर पर, कान पर, नाक पर या हाथ पर? मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाया हूँ, बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है। आंसर दिया मेरे सभी साथी कि बलिया आभूषण जो है ना कहाँ पे पहनते हैं दोस्तों? कमेंट करो भाई सभी साथी कि सर जी बलिया तो एक कान का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण है। बिल्कुल भी कमेंट कर रहे हो ना, बिल्कुल आपका भी सही है, बिल्कुल भी सही दोस्तों। फिर बता रहा हूँ 50% है, 50 में से 50% देखने ही है, फिर बताना है। 30 प्लस राइट करते हो ना, मान का चलो आपका पहली बार में सिलेक्शन है। चलो अगला प्रश्न अगला आपके सामने रहेगा। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता? दोस्तों भील जनजाति से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। बताओ भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? पुरुष, महिलाएं, नवयुवक, लड़का या बालक? कि भील जनजाति जो होती है ना दोस्तों, जिसमें कछाबू कौन पहनता है, यही अपने को क्या करना है, बताना है। तो महिला जो होती है ना भील जनजाति की, वो अपने कछाबू पहनती है। बात करें दोस्तों भील जनजाति के घर को क्या कहते हैं? तो को या टापरा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? को या टापरा के नाम से भील जनजाति के घर को कहते हैं। बात करें दोस्तों भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? तो अपने उदयपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में सर्वाधिक अपने को भील जनजाति देखने को मिलती है। इतना पढ़े दोस्तों। और क्या है दोस्तों, भील जनजाति में विवाह की देवी कौन सी है? कि बराड़ी है सर जी। क्या है? विवाह की देवी का नाम क्या है? बराड़ी है। चलो भाई अगला प्रश्न अगला है कि लहरिया और क्या दोस्तों, लहरिया स्त्रियों के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता? यानी कि जो लहरिया एक प्रकार का क्या है, जिसे हम ग्रामीण भाषा में लहंगा बोलते हैं, कि लहरिया क्या है? एक लहंगा है। तो उसे दोस्तों स्त्रियों किस मास में ओढ़ती है दोस्तों? माघ में, फाल्गुन में, श्रावण में या कार्तिक में? बताओ, सब आंसर दे भाई, आंसर तो सभी को देना है। तो जो विद्यार्थी क्या करे दोस्तों, कमेंट करे ना कि श्रावण में। बिल्कुल आपका सी से आ रहा है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न अगला है, बिलों में छेड़ा पाड़ना क्या है दोस्तों? बेल जनजाति होती है ना, उसमें छेड़ा पाड़ना क्या है? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है दोस्तों? बताओ कि बेल जनजाति जो है ना दोस्तों, उसमें छेड़ा पाड़ने का मतलब है क्या है? तलाक हो गया। क्या हो गया है? तलाक हो गया। बी ऑप्शन आपका सही। यानी कि पति के द्वारा क्या कर दिया है? पति के द्वारा स्त्री को क्या कर दिया है? छोड़ दिया गया भाई, स्त्री को छोड़ दिया गया। तलाक होने का मतलब पति के द्वारा स्त्री को छोड़ देना है। चलो कि बिलों में छेड़ा पाड़ना क्या है? तो छेड़ा पाड़ने का मतलब है दोस्तों तलाक। बिल्कुल बी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। बी बता रहे हो ना, बिल्कुल भी सही है। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्या दोस्तों, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं? जो मृत्यु भोज जाता है ना दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? मोसर, सोग, शौक या त्रयोदशी संस्कार दोस्तों। कि राजस्थान में जो प्रचलित मृत्यु भोज है ना, उसको दोस्तों मोसर के नाम से जानते दोस्तों। किस नाम से जानते? मोसर। बिल्कुल आपका ऐसे रहेगा। मोसर कमेंट कर रहे हो ना, बिल्कुल आपका सही दोस्तों। चले अगला प्रश्न है, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? क्या सर जी हमें भी बताओ, सर जी हमें भी बताओ, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? बेल जनजाति, ग्रासिया, मीणा या सहरिया? बताओ। हाथी मना जो नृत्य है ना दोस्तों, ये अपने भील जनजाति का दोस्तों। किस जनजाति का है? भील जनजाति का दोस्तों। जो भील जनजाति कमेंट कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही दोस्तों। भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में दोस्तों। कहाँ? ग्रासिया कहाँ पे है? सिरोही में दोस्तों। कहाँ पर? सिरोही में। बात करें मीणा कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे सर जी? जयपुर में। कि सर जी सहरिया कहाँ पर है? तो सहरिया हमारे 12 जिले में। कहाँ पे है? 12 में। इतना पढ़ो दोस्तों और पहली बार में अपना सिलेक्शन ले लो भाई। चलो अगला प्रश्न 50% है, 50% करवाने वाला दोस्तों में, क्लास को बीच में नहीं छोड़ना है। बताओ कि दारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? कि दारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? ग्रासिया, मीणा, सहरिया या भील? बताओ एक बार से विद्यार्थी, आंसर देना है कि सर जी सहरिया जनजाति में। कहाँ पे? सहरिया में। बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो, बिल्कुल सही दोस्तों। और सहरिया जनजाति के बारे में और क्या रखना कि ये है सहरिया जनजाति ना दोस्तों, इसका मेला लगता है दोस्तों सीताबाड़ी में। कहाँ पे लगता है? सीताबाड़ी में लगता है। और कहाँ लगता है? बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों सीताबाड़ी का मेला। चलो अगला प्रश्न, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? आदिवासियों का तो क्या कहते हैं दोस्तों? अपने बाणेश्वर धाम को क्या कहते हैं? चलो भाई आंसर देते रहो।
क्लास को लाइक नहीं कर रहे यार दोस्तों, आप क्लास को भी लाइक कर दो यार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तारों से बजाया जाने वाला तंत्र वाद्य यंत्र है? तंत्र वाद्य यंत्र नहीं है दोस्तों, बताओ। तार से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो है ना वो कौन सा नहीं है? जंतर, स्वाग, चौतर या सितारा, यानी कि जिसे दोस्तों तार से नहीं बजाया जाता हो, क्या कहेंगे उसे? वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों, उसे हम सितारा कहते दोस्तों, सितारा नाम से जानते। बिल्कुल आपका डी कमेंट कर रहे ना, बिल्कुल डी आपका सही दोस्तों। चलो अगला प्रश्न है, जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है? भानु जी, मियाँ रंगीले, सरदार या अमलिया अबलू दोस्तों, बताओ। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? सबको आंसर देना है कि कौन है दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। वेरी गुड, शानदार जवाब दोस्तों, जल्दी से कमेंट करोगे, बिल्कुल कमेंट करना चाहिए आपको, सबको कमेंट करना है। जो ए कमेंट कर रहे हैं ना, ए आपका सिर्फ भानु जी, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न अगला आपके सामने है दोस्तों, निम्न में से गुर्जरों के से संबंधित नृत्य कौन सा है? यानी कि गुर्जर जनजाति का नृत्य बताना दोस्तों अपने को, कौन सा बताना है कि सर जी हमें गुर्जर जनजाति वाला नृत्य बताना है, तो बता दो भाई सभी आप। तो बहुत आसान है, गुर्जर जनजाति का तो बहुत ही आसान है भाई, बताओ एक बार। तो कौन सा रहेगा? चर्री नृत्य गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है, चर्री नृत्य। जब चर्री कमेंट करे ना, बिल्कुल आपका सही भाई, चर्री कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। चलो अगला प्रश्न है, एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिलम के समान होता है, बताओ वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आकार चिलम के समान होता है दोस्तों? बताओ, सिंगी, कामायचा, सहनाई या गांसा दोस्तों, बताओ ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान। चिलम आपने देखी होगी दोस्तों, बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने देखी भी है चिलम। चलो भाई बताओ क्या राइट आंसर है दोस्तों? वेरी गुड, यहाँ पे जो राइट आंसर देख पा रहा हूँ कि सहनाई, बिल्कुल आप सहनाई कमेंट कर रहे हैं ना, बिल्कुल आपका सी से आ रहा। चलो भाई अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण गले का है दोस्तों? गले का आभूषण कौन सा है बताओ? सांकले, छलकले, हीरामयन, मांडलिया, बताओ कि निम्न में से कौन सा आभूषण गले का है, बताना है। तो मांडलिया एक प्रकार का आभूषण है और अपने गले का एक प्रकार का क्या है? आभूषण है, बिल्कुल डी आपका सही दोस्तों। चलो अगला प्रश्न रहेगा, बेल स्त्री के द्वारा गाए जाने वाला गीत है, बेल स्त्री के द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? हालरियो, हिंडोली, सुप्राणा, हमसिडो। कि बेल जनजाति में स्त्री और पुरुष के द्वारा क्या किया जाता है? गायन किया जाता है, स्त्री और पुरुष। तो जो विद्यार्थी स्त्री पुरुष वाला जो किया जाता है ना, उसे हमसिडो कहते हैं, बिल्कुल डी को लॉक करेंगे। जो भी डी कमेंट कर ना, बिल्कुल सही दोस्तों। चलो हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, बताओ एक बार सभी विद्यार्थी, बताओ कि हेला जो ख्याल है ना ये अपने कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? बताओ सभी विद्यार्थी फटाफट से। वेरी गुड, कि हेला ख्याल के बारे में बात हो रही है, तो जयपुर है, लालसोट, धौलपुर या करौली। तो हेला ख्याल का संबंध रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर देखने वाले हैं दोस्तों अपन। वेरी गुड, तो यह रहेगा लालसोट में दोस्तों। क्या है लालसोट में? लालसोट मुझे कहाँ पर है? दौसा जिले में दोस्तों, कहाँ पर है? दौसा जिले में। चलो भाई अगला प्रश्न अगला है, निम्न में से किस औद्योगिक क्षेत्र को जापानी जोन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? बताओ, सीतापुरा, बोरानाडा, नीमराना या दोस्तों यहाँ पे क्या रहे? कुशखेड़ा, बताओ दोस्तों क्या राइट आंसर है दोस्तों? जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं ना, नीमराना, बिल्कुल आपका सी सही रहा दोस्तों, सी आपका सही रहा दोस्तों। चलो अगला प्रश्न अगला रहेगा कि किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों? बताओ, 2007, 2006, 2005 या 2004, यानी कि किस वर्ष में यह वाला काम हुआ था? बताओ, सबको आंसर देना है। वेरी गुड, चलेगा। क्या राइट आंसर है यहाँ पे? 42 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हमारा 2006। 2006 कमेंट करें ना, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। चलो भाई अगला प्रश्न अगला रहेगा, राम के टीले पर कैंट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहा जाता है? कहाँ के पर्यटक हैं? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या जैसलमेर? क्या राइट आंसर है दोस्तों? राइट आंसर देना आप सभी को कि सर जी जैसलमेर हमारा पंखुड़ियों का शहर, गलियों का शहर किसको कहते हैं? जैसलमेर जिले को कहते हैं। इतना पढ़ लो दोस्तों, पहली बार में सिलेक्शन है भाई। चलो अगला प्रश्न रहेगा कि सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई है दोस्तों? रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर या दोस्तों नाहरगढ़? बताओ, आंसर देना भाई सभी को, सब आंसर दे रहे। वेरी गुड, तो यहाँ पे जो विद्यार्थी क्या करे दोस्तों, कमेंट करे भाई सबको कमेंट करना दोस्तों। जब नाहरगढ़ कमेंट करे ना, बिल्कुल आपका नाहरगढ़ कमेंट करने वाले का सही दोस्तों।
जो भी नारगेट कमेंट कर रहे ना बिल्कुल सही दोस्तों। चलो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलो भाई अगला प्रश्न अगला आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है किस वर्ष को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया, बताओ किस वर्ष को मनाया गया है। जल्दी से कमेंट करिए भाई, किसको मनाया गया है 2004 को दोस्तों। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सी ऑप्शन को हम लॉक करेंगे। चलो अगला प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई, बताओ अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ कब हुई थी। 6 अप्रैल 2000, 25 दिसंबर 2000, 2 अगस्त 1992, 19 नवंबर 2005, बताओ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहा भाई, सबके आंसर देख पा रहा हूँ दोस्तों मैं, आंसर मैं सभी के देख रहा हूँ। बिल्कुल भाई शानदार जवाब रहे, क्या रहे कि सर जी बी ऑप्शन को लॉक कर दो आप, तो बी आपका राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है दोस्तों, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है दोस्तों कौन है, बिल्कुल कमेंट करो, बी ऑप्शन कमेंट करना उमेश मिश्रा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों बता दूं BSTC PTT पशु परिचय सभी के लिए राजस्थान जीके का न्यू जीके है, पूरे क्लास देखो, सारे के सारे प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलेगा। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन थे, कमेंट करो दोस्तों सभी। तो जो यार बी कमेंट करें ना, बी आपका राइट आंसर है भाई। चलो अगला प्रश्न अगला आपके सामने आ रहा है कि भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ स्थापना है, बताओ। भगवान शिव की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है ना वो कहाँ स्थापित है, बताओ। सीतापुरा जयपुर में, नाथद्वारा में, सांचौर में या दौलतपुरा में। आंसर बताएंगे भाई सभी साथी, वेरी गुड, सभी को आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हमारा बिल्कुल बी आपका राइट आंसर दोस्तों, बी आपका सही, नाथद्वारा आसमन, बिल्कुल बी से कमेंट करो। चलो अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार की शुरुआत कब हुई दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, बताओ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत कब हुई, भंडारी बावड़ी, चांद बावड़ी, खनिया बावड़ी या नेतू बावड़ी, बताओ। क्या करें आंसर दोस्तों, बिल्कुल आपका सी से आ रहा भाई, बिल्कुल सी कमेंट कर ना, खनिया बावड़ी, सी ऑप्शन आपका लॉक कर दो भाई। चलो अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्री है दोस्तों, राजस्थान का शिक्षा मंत्री, कमेंट में बॉक्स में आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल कर लिया है, ऑल करें दोस्तों, चलेगा। तो फिर आज की क्लास को यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।